यूनिट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि लूप का यूज करते हैं, कंडीशंस का यूज करते हैं, उनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कौन से प्रोग्राम्स हम लोग कवर करने वाले हैं। सम ऑफ डिजिट, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर और फिबोनाची सीरीज। मैंने इसको पूरी तरीके से ऐसे तोड़ दिया है कि समझना काफ़ी आसान हो जाए। सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर का सिंपल मतलब ये समझो कि जैसे 1 2 3 है तो 1 + 2 + 3 हमें 6 के बराबर चाहिए। तो ये इसका लॉजिक है। इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन के अंदर। ये जो कोड हमने लिख रखा है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने इनपुट लिया है जो कि जैसे मान लेते हैं हमने 21 एज अ नंबर हमने उसको इनपुट करवा लिया। तो इंटीजर हमने टाइप कास्टिंग किया है, फिर इनपुट एंटर अ नंबर, जैसे सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग लिखते हैं प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, उस तरीके से हमने यहाँ पर लिख रखा है। फिर हमने सम की वैल्यू को 0 इनिशियलाइज कर लिया है। जैसे मान लेते हैं सम जो है उसकी वैल्यू 0 है और नंबर की वैल्यू हम लोगों ने मान लिया अपनी साइड से 21 है। अब ये वाइल लिख रखा है और हमने कंडीशन लिख रखा है कि नंबर जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पर हमने इंडेंटेशन भी कर रखा है ताकि ये पता चले कि ये सब वाइल लूप के अंदर ही चल रहे हैं, मतलब वाइल के स्कोप के अंदर है, वरना सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग को ऐसे करना पड़ता। ठीक है। डिजिट इज इक्वल टू नंबर मॉड्यूलस 10, यानी डिजिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 21 मॉड्यूलस 10। तो ऐसे कर लेते हैं 21 को 10 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 और 1, तो ये 1 डिजिट की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 1। ये पहले लूप के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। और जो सम है उसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी 0 + 1 यानी कि 1 के बराबर हो जाएगी। और जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा नंबर इंटीग्रल डिवीजन 10, यानी ये आ जाएगा हमारे पास नंबर की नई वैल्यू पहले बार में। ठीक है। अब हम लोग दूसरी बार इसको वापस से चलाएंगे, क्यों, क्योंकि नंबर की वैल्यू 2 है और 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। समझ में आ रही है बात। अब जब 2 ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग इसके लिए वापस से लूप को चला सकते हैं। जब वापस से लूप को चलाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, देखो डिजिट की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 मॉड्यूलस 10, तो ये 2 के बराबर ही आ जाएगी, क्योंकि 10 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 0 यानी कि 0 यहाँ पर आ जाएगा, 2 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है। फिर जो सम है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू पहले 1 हो चुकी थी, यहाँ पर काट के 1 कर देते हैं, 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगी। और जो नंबर है वो कितना हो जाएगा 2 इंटीग्रल डिवीजन 10 यानी कि 0 हो जाएगा। अब देखो 0 को लेकर के हम लोग यहाँ पर आएंगे, 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स, और हम लोग लूप से क्या आ जाएंगे बाहर आ जाएंगे। अब प्रिंट बेसिकली यहाँ पर लिख रखा है सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू सम, हमने बेसिकली लिख रखा है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 + 1 यानी कि 3, क्योंकि सम की वैल्यू क्या हो चुकी थी 3 हो चुकी थी, तो यहाँ पर वो वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गई बात। सम की वैल्यू जो है वो हमें इस प्रोग्राम से बेसिकली आउटपुट क्या मिलेगा, इस प्रोग्राम से आउटपुट हमें मिलेगा 3, जो कि सम ऑफ डिजिट्स 2 1 हमने लिख रखा है, तो 2 + 1 करके 3 मिल चुका है। ठीक है। जो कुछ भी था मैंने डिटेल में समझा दिया है सब कुछ वहाँ पर, उसी पर्टिकुलर चीज़ को लॉजिक या फिर जो भी सारी चीज़ें हमने कर रखी हैं वो हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रखी है। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल 1 2 3 को भी लेकर के देख लिया है किस तरीके से काम करेगा। आप खुद भी वर्क करके देखें और अगर ना समझ में आए तो यहाँ पर मैंने उसका एग्जीक्यूशन लिख रखा है। सेकंड प्रोग्राम जो है वो है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर सी लैंग्वेज के अंदर जैसे हमने किया था, लॉजिक वुड बी द वेरी सेम, लेकिन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज होता है उसकी वजह से ओवरऑल कोडिंग, जिस तरीके से हम लोग कोड को लिखेंगे वो बस चेंज हो जाता है। उसको हम लोग समझ लेते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, जैसे 4 फैक्टोरियल है 24 हो गया, 5 फैक्टोरियल 120 हो गया, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 हो गई। इस प्रकार से हम लोग बेसिकली वर्क करते हैं, इसके ऊपर कैसे समझते हैं। यहाँ पर हम लोग जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम हमने लिख रखा है पाइथन के लिए उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये स्टैंडर्ड है जहाँ पर हमने n की जो वैल्यू है मान लेते हैं, जैसे हमने इसके अंदर डाला 6, छोटी वैल्यू ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए, 6 ले लेते हैं हम लोग, या फिर 4 ले लेते हैं। जैसे तो n की वैल्यू 4 ले लिया, तो पहले तो पता है कि 4 फैक्टोरियल जो होता है वो 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 24 के इक्वल होता है। ठीक है। अब यहाँ पर कैसे होगा, देखो n इज इक्वल टू इंटीजर, हमने टाइप कास्टिंग किया है, इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, इनपुट एंटर अ नंबर, हम लोगों ने नंबर एंटर करवा लिया जो कि हमारे लिए यहाँ पर 4 है। फैक्ट की वैल्यू हमने 1 ले लिया, 0 ले नहीं सकते क्योंकि 0 ले लेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। फैक्ट जो कि रिजल्ट स्टोर करेगा वो 1 स्टोर कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। उसके बाद हमने लिखा है फॉर लूप का यूज करके फॉर आई इन द रेंज 1, ये हो गया इनिशियल वैल्यू, ये हो गया फाइनल वैल्यू। अब फाइनल वैल्यू हमने n + 1 क्यों लिख रखा है, क्योंकि हमें 1 to n की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो 1 to 4 हमें जाना पड़ेगा ना। 4 फैक्टोरियल के केस में हम लोग क्या लिखते हैं 1 × 2 टाइम्स जो यहाँ पर लिख रखा है। तो n + 1 क्यों लिख रखा है, क्योंकि n अगर लिखेंगे तो n तो फाइनल वैल्यू है, इंक्लूड नहीं होगी, इसकी वजह से हमने क्या किया है कि n + 1 इसके अंदर लिख रखा है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। उसके बाद हमने क्या किया है, इस पर्टिकुलर लूप को तब तक चलाया है जब तक इस रेंज के अंदर हम लोग बिलोंग करेंगे। तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट स्टार आई, यानी पहली बार क्या होगा, जैसे फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी फैक्ट × आई, तो आई की वैल्यू हमने स्टोर कर रखी है
यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा और फैक्ट की वैल्यू इनिशियली 1 है तो 1 स्टार 1 हो जाएगी। फिर क्या होगा, अब ये 1 जो है वो रेंज के अंदर है क्योंकि ये n+1 से छोटा है ऐसे बोल सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग इसको चलाएंगे जहाँ पर i की वैल्यू 2 यानी 1 स्टार 2 हो जाएगी। तो हमें कहाँ तक जाना है, 1 से 5 तक हमने ले रखा है यहाँ पर, ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये 2 हो जाएगा हमारी फैक्ट की वैल्यू, फिर 2 × 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये i की वैल्यू है। फिर हमारे को 6 × 4 ये i की वैल्यू है जो कि एक एक इंक्रीज कर रही है, स्टेप अप इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगी 24। फिर हमने क्या लिख रखा है, प्रिंट फैक्टोरियल इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है फैक्ट की जो वैल्यू होगी वो हमने प्रिंट करा दिया, तो आउटपुट मिलेगा फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24, कुछ ऐसे। अब जैसे यहाँ पर हमने 5 फैक्टोरियल के लिए लिया है तो जो सारी बीच लॉजिक हो सकती हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको एक बार अपनी साइड से रिव्यू कर लें, आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग फिबोनाची सीरीज के बारे में समझ लेते हैं, जिसके बारे में सी लैंग्वेज के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि जो जैसे फिब ऑफ 2 जो होगा दैट इज इक्वल टू फिब ऑफ 1 प्लस फिब ऑफ 0, फिब ऑफ 3 जो होगा वो 2 पीछे के हो जाएगा यानी फिब ऑफ 2 प्लस फिब ऑफ 1। तो ये तो लॉजिक हो गया। अब इस लॉजिक को हम लोग पाइथन के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो हम लोग समझने वाले हैं। अब हम लोग फिबोनाची सीरीज का जो प्रोग्राम है उसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है, ये वाला चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पर ए जो वैल्यू लेगा वो बी की पुरानी वैल्यू लेगा और बी जो होगा वो ए प्लस बी यानी कि ए की ओल्ड वैल्यू और बी की ओल्ड वैल्यू। कैसे हम लोग समझते हैं, जैसे मान लो हम लोग एन की वैल्यू 4 ले लेते हैं यानी हमें फिबोनाची 4 तक कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, टाइप कास्टिंग वगैरह के बारे में पता ही है। ए की वैल्यू हमने ले लिया 0 और बी की वैल्यू हमने ले लिया 1। ओके, अब हमने लिखा आई इन द रेंज यानी आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी और फिर 3, इतने के लिए लूप हमारा जो होगा वो चलेगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि i इज इक्वल टू 1 पर हमने बोला प्रिंट ए। अब देखो आउटपुट भी हम लोग लिखते चलेंगे, हमारे पास सबसे पहले आउटपुट 0 आ जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये जो b है वो a के अंदर जा रहा है तो जो a है वो b की ओल्ड वैल्यू लेगा यानी a की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं 0 और b की वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं 1। तो ये ओल्ड वैल्यू अब b से अपडेट हो जाएगा। और ध्यान देना ये जो a प्लस बी है ना, यहाँ पर ऐसे लिखो ओल्ड a प्लस ओल्ड b इज इक्वल टू b, ये वैल्यू हमने b के अंदर, ये लॉजिक है, लॉजिक जो हमने इसके अंदर कर रखा है। तो ओल्ड ए की वैल्यू क्या है 0 प्लस 1 इज इक्वल टू बी यानी बी की वैल्यू अभी 1 ही रह गई। फिर हम लोग i इज इक्वल टू 2 पर जंप करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट 1 यानी कि ये स्पेस इसकी वजह से आया है 1। उसके बाद हम लोग a जो है उसके अंदर b की ओल्ड वैल्यू यानी कि 1 पुट करेंगे और b के अंदर क्या पुट करेंगे, ओल्ड a दैट इज़ यहाँ पर से 1 आएगा और यहाँ पर से भी 1 आएगा प्लस यानी कि 2 पुट करेंगे। तो जो b की वैल्यू है वो हमने अपडेट कर दिया 2 से, a की वैल्यू को हमने अपडेट कर दिया 1 से, ठीक है। फिर अब i इज इक्वल टू 3 फाइनल वैल्यू के लिए प्रिंट a करेंगे जो कि a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। और अब ध्यान देना b की जो वैल्यू है ओल्ड b की वैल्यू वो a के अंदर चली जाएगी यानी a की वैल्यू 2 हो जाएगी और b की जो वैल्यू होगी ओल्ड a यहाँ पर हमने अपडेट किया तो ओल्ड a यानी कि 1 और प्लस 2 यानी कि b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो ये हो गया फिब ऑफ 0, ये हो गया फिब ऑफ 1, ये हो गया फिब ऑफ 2। और अब हमें क्या प्रिंट करना है, जैसे फिब ऑफ 3 अगर हमें प्रिंट करना है तो a की जो वैल्यू है यहाँ पर से वो आ जाएगी यहाँ पर अगली बार में स्पेस के बाद जो कि 2 हो जाएगी। फिर इन दोनों का सम ऐसे चेक भी कर सकते हैं 3 और फिर इन दोनों का सम जो कि 5। तो ऐसे चलता है ये। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये a और b जो हमने लिख रखा है ऐसे कनकैट करके एक तरीके से a प्लस बी, तो यहाँ पर ये जो है ये b की ओल्ड वैल्यू और यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी यानी ऐसे लिखें जो मैंने लिख रखा है ओल्ड a प्लस ओल्ड b इज इक्वल टू b की न्यू वैल्यू, ये जो न्यू वैल्यू है वो यहाँ पर अपडेट हो रही है। उन्हीं सारी चीज़ों को मैंने इस पेज में लिख रखा है कि हम लोग साइमल्टेनियस असाइनमेंट सेटअप और किस तरीके से लूप का यूज कर रहे हैं। 6 के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसको यूज करके चेक भी कर सकते हैं। थैंक यू अलॉट। आप इस प्रोग्राम को 1-2 बार ज़रूर करें, फिब वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप उसे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये अच्छे से। थैंक यू अलॉट। PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।